दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से ज़्यादा तेज चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे लगातार ऊपर का अनुमान दे रही है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर सोना एक बार फिर से सबसे भरोसेमंद निवेश बनकर उभर रहा है। केंद्रीय बैंक डॉलर और बॉन्ड छोड़कर बड़ी मात्रा में सोना खरीद रही है। इसकी वजह से सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सोना हर निवेशक की मजबूरी बन जाएगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश रेटिंग ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर दी है। एजेंसी ने चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पहले ये अनुमान 6.5% था। फिच ने यह बदलाव जून क्वार्टर में हुई अच्छी बढ़ोतरी और देश में मांग के बढ़ने के कारण की है। ऐसा करने वाली ये पहली ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। यह ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका से तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर अपने यह टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। भारत की रफ्तार पर तो अब तक इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। यह और बात है कि अमेरिका में मंदी की खबरें जरूर आने लगी है। ट्रंप ने हाल ही में भारत को डेड इकोनॉमी कहकर भी निशाना साधा था, लेकिन फिश के अनुमान में ये बढ़ोतरी उन्हें करारा जवाब है। इसके पहले हाल ही में एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने भारत की सोवरेन रेटिंग को ट्रिपल बी माइनस से बढ़ाकर ट्रिपल बी कर दिया था। यह लगभग 18 सालों के बाद भारत की रेटिंग में पहला सुधार था। फिश रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इस साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ 7.4% थी। अप्रैल से जून के बीच ये बढ़कर 7.8% हो गई। ये उनकी पिछली भविष्यवाणी से काफ़ी बेहतर है। जून में उन्होंने 6.7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। फिश रेटिंग्स ने आगे कहा कि अप्रैल से जून महीने के नतीजों को देखते हुए उसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपना अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 2026 में खत्म होगा। फिश रेटिंग्स का मानना है कि भारत में घरेलू मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लोगों की आमदनी बढ़ रही है, इससे वो ज़्यादा खर्च कर रही है। साथ ही कंपनियां भी निवेश कर रही है। हालांकि फिच रेटिंग्स का ये भी कहना है कि फाइनेंशियल ईयर के दूसरे 6 महीनों में ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। इसलिए उसका अनुमान है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.30% रहेंगी। उसका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी अपनी पूरी क्षमता से थोड़ा ऊपर चल रही है। इसलिए 2027-28 में ग्रोथ रेट घटकर 6.2% रह जाएगा। वित्त मंत्रालय की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। मूडीज रेटिंग का अनुमान है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.4% और 6.3% रहेंगी। फिश रेटिंग्स का मानना है कि इस साल मानसून अच्छा रहेगा और अनाज का भंडार भी भरा हुआ है। ऐसे में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। उसका अनुमान है कि 2025 के अंत तक महंगाई दर सिर्फ 3.2% और 2026 के अंत तक 4.1% तक ही बढ़ेंगी। फिश रेटिंग्स ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि आरबीआई इस साल के अंत तक रेपो रेट में 0.25% की कटौती करेगा। रेपो रेट 2026 के अंत तक इस स्तर पर रहेगा। उनका मानना है कि आरबीआई 2027 में रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर देगा। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। लगभग 30 सालों में पहली बार सोने ने अमेरिकी ट्रेजरी को पीछे छोड़ दिया है। अब ये केंद्रीय बैंकों के भंडार का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। ये सोने में बड़ा और लंबे समय का निवेश है। दरअसल केंद्रीय बैंक सोने को ज़्यादा तवज्जो दे रही है। उन्हें कागजी मुद्रा, खासतौर से डॉलर पर कम भरोसा है। वो सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। अगर केंद्रीय बैंक सोना खरीदते रहेंगे तो इसकी कीमतें और भी बढ़ सकती है। इस पर हर निवेशक को ध्यान देना चाहिए।
सोने ने फिर से अपना दबदबा बना लिया है। अब ये केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार का 20% है। इसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका हिस्सा 16% है। 1996 के बाद पहली बार सोने ने यूएस ट्रेजरी को भी पीछे छोड़ा है। ये बदलाव फिएट करेंसी यानी कागजी मुद्रा में घटते विश्वास को दिखाता है, खासकर अमेरिकी डॉलर में। अमेरिकी डॉलर अभी भी वैश्विक भंडार का 46% है, लेकिन ये लगातार कम हो रहा है। 2025 में डॉलर पहले ही लगभग 10% गिर चुका है। ये अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला संकेत है। केंद्रीय बैंकों ने सोना खरीदने की होड़ लगा दी है। 2022 से वो हर साल 1000 टन से ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। ये 2020 से पहले की तुलना में 2 गुना है। इस लगातार मांग के कारण सोने की कीमतें आसमान छू रही है। सोने की कीमत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर $3,592 प्रति औंस पर पहुंच गई है। सिर्फ इस साल में इसमें 36% की बढ़ोतरी हुई है। निवेशकों के लिए ये एक साफ संकेत है कि सोना सिर्फ एक बचाव नहीं है, बल्कि ये अब एक ज़रूरी चीज़ बनता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगर यूएस ट्रेजरी मार्केट का सिर्फ 1% भी सोने में बदल जाएगा तो कीमतें $5,000 तक पहुंच सकती है। ये मौजूदा स्तर से 43% ज़्यादा होगा। भारत में आईसीआईसीआई बैंक ने 2026 के लिए 1,25,000 रुपये का टारगेट रखा है, जो आज की कीमत से बहुत ज़्यादा है। सोने की कीमतों में तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि लोग अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ताकत और भरोसे पर शक करने लगे हैं, और दुनिया में राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। यूरोपीय कंपनी के इकोनॉमिस्ट पीटर शिप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले फेडरल रिजर्व को और कमजोर कर सकते हैं। उनके अनुसार इसी वजह से सोने की कीमत और बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज दोनों बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में नौकरियों के आंकड़े कमजोर हो रहे हैं और ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। ऐसे में सोने की रफ्तार कम होने के कोई असर नहीं दिख रही है। टैरिफ वॉर और बढ़ते कर्ज के कारण डॉलर का महत्व कम हो रहा है। इससे सोने की मांग और भी बढ़ सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत रफ्तार पर है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी इसे मान रही है। दूसरी तरफ सोने ने वैश्विक स्तर पर अपनी बादशाहत फिर से साबित कर दी है। डॉलर और बॉन्ड से भरोसा उठने के कारण केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे इसकी कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही है। निवेशकों के लिए ये एक संकेत है कि आने वाले समय में सोना केवल सुरक्षा कवच नहीं रहेगा, बल्कि हर पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।